राधे राधे दोस्तों। आसन के नीचे का जल कैसे लेना चाहिए ताकि पूजा का फल इंद्रदेव ना ले जाएं। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। पूजा में बैठने वाले आसन से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम होता है। जब भी हम पूजा करने के बाद आसन उठाते हैं तो पूजा स्थान पर जो हमारा आसन होता है उसके नीचे का जल हमें माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम ये विधि नहीं करते हैं तो ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारी पूजा का आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं और उन्हें वरदान है। आज मैं आपको आसन के नीचे का जल माथे पे लगाने की विधि कैसे करते हैं यह बताऊंगी। साथ ही साथ जहाँ पर हम आसन नहीं ले जा पाते हैं, जैसे कि मंदिरों में, तीर्थ स्थल में, वृक्षों के नीचे भी हमें पूजा करनी होती है, वहाँ पर तो हम बैठने के लिए आसन ले जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं। आसन लेकर कौन घूमेगा, तो फिर कैसे यह विधि करेंगे, या फिर हमारे पूजा का फल नष्ट तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि गीता में वर्णन किया गया है, आइए जानते हैं सबसे पहले कि आसन के नीचे का जल माथे पे और आँखों पर क्यों लगाया जाता है। तो जहाँ पर हम पूजा अनुष्ठान साधना जप इत्यादि करते हैं वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे द्वारा की गई पूजा के कारण जो वहाँ शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम स्वयं ही धारण करें, स्वयं ही लें। इस वजह से हमें आसन के नीचे जल जरूर गिराना चाहिए ताकि वो ऊर्जा, वो शक्ति व्यर्थ ना जाए, वो फल व्यर्थ ना जाए। गीता में वर्णन मिलता है, अगर हम उस ऊर्जा को धारण नहीं करते हैं तो आधी ऊर्जा आधा फल इंद्रदेव लेते हैं। तो इसीलिए ये विधि करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं हम बहुत सी पूजा जप करते हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता, हमारा फल बट जाता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूजा में बैठने के लिए आसन जरूर लेना चाहिए। पहले ऋषि मुनि तो केवल अपना ही आसन रखते थे, आज भी अपना अलग अलग आसन होना चाहिए। अगर आप कोई विशेष जप इत्यादि कर रहे हैं तो पति पत्नी का भी अलग अलग आसन होना चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आसन ऊनी आसन, वो लेकर के पूजा करने बैठे। ऊन का आसन सभी लोगों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह तो आसन उत्तम है ही, बाकी लकड़ी के आसन पर अगर आप बैठकर पूजा करते हैं तो दुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा गीता में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अगर आसन इतना जरूरी है तो हम मंदिर, तीर्थ स्थलों या फिर वृक्षों के नीचे पूजा करते हैं तो क्या किया जाए। यहाँ पर आप खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं या फिर बिना आसन लिए धरती पर बैठ करके आप अगर माला से जाप करते हैं या पूजा करते हैं तो वहाँ की धूल आपको माथे पे लगा लेनी चाहिए। ऐसे थोड़ा सा झुक करके नीचे के 3 उंगलियों से और वहाँ उठने से पहले थोड़ा सा मिट्टी अपने माथे पे लगा लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको पूजा का पूरा फल मिल जाएगा। लेकिन जब घर पर आप कर रहे हैं पूजा, वहाँ पर जल की व्यवस्था होती है, आसन की व्यवस्था होती है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, इस जल से हमें आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाना चाहिए, फिर जल डालेंगे और नीचे की 3 उंगलियों से आसन के नीचे डला हुआ जल जब हम माथे पे लगाते हैं तो इस मंत्र को 3-3 बार बोलेंगे। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, 3-3 बार इस मंत्र को बोलेंगे और इसी के साथ हम अपना आसन उठा देंगे और रख देंगे। इसी तरह के छोटे छोटे पूजा पाठ से जुड़े कई नियम होते हैं जो कि हमें मानना चाहिए, तभी हमें फलों की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।